तू भी कभी दिखाई दे। आंटी की तबीयत को सुनते ही मैं फौरन आ गई। तुम परेशान मत हो। ये क्या हो रहा है ज़ारा? आखिर ये मुश्किल वक्त मेरी ही जिंदगी में आके क्यों ठहर गया? क्योंकि तुम किस्मत से हार जो नहीं मान रही। किस्मत तुम्हें बार बार हर बार आजमा रही है और तुम अपने इम्तिहान में इतनी खरी हो कि किस्मत भी हैरान है कि वो किसे धूल चटाने की कोशिश कर रही है। देखो ईमान, तुम्हारे अंदर हालात से लड़ने की बहुत हिम्मत है। अपनी इस हिम्मत को कभी खत्म मत होने देना। आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम परेशान मत होना, ठीक है? देखो तो सही, चंद ही लम्हों में चेहरा कितना मुरझा गया है तुम्हारा। तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें जो भी मसला हो मुझे फौरन कॉल करना। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अगर तुम शमीम आंटी के कमरे की तरफ जा रहे हो तो कोशिश भी मत करना। आज तुम्हारी वजह से उनका ये हाल है। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, जब दिल किया छोड़ के चले गए, जब मूड हुआ वापस आ गए। दूसरों को अजियत देने का ठेका लिया हुआ है तुमने। ये हमारा फैमिली मैटर है। बेहतरी होगी तुम्हारे लिए कि तुम इसमें ना ही इंटरफेयर करो तो अच्छा। फैमिली मैटर? वाओ, मैं बाहर की ही सही, लेकिन तुम तो इसी घर के हो ना। फिर क्यों अपनी फैमिली की तुम्हें 4 साल तक कोई फिक्र नहीं थी? क्यों पलट के नहीं देखा इनकी तरफ? एक सेकंड, कहीं तुम ये तो देखती नहीं आए कि ईमान तुम्हारे बगैर जिंदा भी है या मर गई? जो कुछ तुमने उसके साथ किया है ना, उसके बाद उसके पास जीने की कोई वजह बाकी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जी उसी फैमिली के लिए जिसको तुम तन्हा छोड़ के चले गए थे। सबने तुम्हें बुरा भला किया, गुस्सा हुए तुमसे, लेकिन उसके लबों पे एक शिकवा भी नहीं आया। फैमिली मैटर। मैंने बहुत से लोग देखे मिस्टर ज़ीशान मुबश्शिर, लेकिन तुम जैसा सेल्फिश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने उसे मैसेज करने को कहा था तो फिर उसे सख्ती से यहाँ आने से मना क्यों नहीं किया? मैंने तो खुद शिफा के मोबाइल से शिफा से मैसेज करवाया था, उसे कस्में दी थी ना आने की। पूछ लिया आप शिफा से, हमें क्या पता था जो कई सालों से पत्थर दिल बना घूम रहा था यूं अचानक आकर हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। जब मुसीबत में डाल दिया। इतनी दुआओं के बाद आलम भाई की सूरत में एक उम्मीद नजर आई थी बेटा, वो भी एक पल में खत्म हो गई। तुमने देखा था कितनी शफकत से तुम्हें देख रहे थे वो, कितनी तारीफें कर रहे थे वो तुम्हारी, और मैंने क्या किया? और मैं बेवकूफ जो मुंह में हाथ आ गया बोलती चली गई।
जरा तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि ज़ीशान ने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अब क्या सोच रहे होगे? मम्मी खुद को संभालें, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। ज्यादा बहलाने की जरूरत नहीं है मुझे बेटा। पता है मुझे कि नुकसान हो चुका है। अब मैं तुम्हारी इमेज को कभी वापस नहीं लेकर आ सकती। अल्लाह, मैंने क्या किया? अम्मी, अगर उन लोगों का दिल और दिमाग इतना ही छोटा है ना कि वो लड़कियों की मोहब्बत करने या ना करने से उनका कद और किरदार नापते हैं, तो अच्छा ही है कि रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। या अल्लाह, सारी आजमाइशें मेरी बेटी के लिए क्यों अल्लाह मियां? अम्मी, इस दुनिया में आजमाइशें सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, वो तो हर शय के लिए है। क्या समंदर में तूफान नहीं आते? क्या सूरज और चांद को ग्रहण नहीं लगता? जमीन नहीं लरसती क्या? लेकिन अम्मी, धीरे धीरे सब कुछ अपनी जगह पे वापस आ जाता है, सब ठीक हो जाता है। अब खुदा से मेरी किस्मत के लिए मत लड़ें, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। मेरे नसीब में जो होगा वो मुझे मिलकर रहेगा। आप खुद को ब्लेम मत करें सबके लिए। ताई अम्मी, आप क्यों ले आई खाना? मैं ले आती ना। मैंने सोचा कि शमीम की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उसके पास बैठी रहो, इसीलिए मैं खाना ले आई। ईमान, अपनी ताई से कहो कि हम दोनों माँ बेटी को अकेला छोड़ दें। कोई बात मैं जानती हूँ आपको भूख नहीं है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा खा लें। क्या तुम ज़ीशान से मिली थी? बताओ बेटा। क्या तुम मिली थी ज़ीशान से? अम्मी, जिस बात का डर आपकी आंखों में है वो बात कभी सच नहीं होगी। ज़ीशान मेरी आंखों के सामने मनलाता रहे या मेरी आंख से ओझल हो जाए, मुझे अब रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इतना सब कुछ हो गया है, इतने साल गुजर गए हैं, अब मेरा उससे मिलना बनता भी है क्या? वो मुझे तलाक दे चुका है अम्मी, किसी और से शादी कर चुका है। अब किसी बात की गुंजाइश ही कहाँ है? आप बिल्कुल पुरसुकून रहे। देखिए, आप नहीं चाहती थी ना कि वो यहाँ आए, फिर भी वो आ गया। इसे अल्लाह ताला की मसलहत समझे और अल्लाह पे भरोसा रखें। चलें, अब खाना खाएं। आप नहीं खाएंगी ना तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। बहुत देर लगी लेकिन लौट आया। हर रोज तुम्हारी तस्वीरों से पूछता था क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? जब दूर थी तो कितनी करीब महसूस होती थी और अब पास होकर कितनी दूर हो गई हो ईमान। काश कि मैं गुस्से और जज्बात में वो तलाकनामा ना भिजवाता। ज़ैन,
इधर आओ मेरे पास। कि अपने भाई को भूल गए हो तुम? नहीं भाई, मगर सब आपसे यहाँ नाराज हैं। चच्ची ने भी सबसे झगड़ा किया है। क्या आप हम सबको छोड़ के वापस चले जाएंगे? नहीं बच्चे, मैं वापस जाने के लिए नहीं आया। मैं भी तुम सबको बहुत मिस करता था। मैं भी आपको बहुत मिस करता था, लेकिन यहाँ पे कोई आपको मिस नहीं करता था। जब आपने अपने आने की खबर दी तो सब नाराज हो गए, झगड़ने लग गए, मगर ईमान आपी ने आपकी साइड ली। उनको पता है मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। वो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। सच में? सच्ची। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। जैन, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर। मैंने कहा ना, चलो अंदर। अम्मी, नहीं मान, ये वही शख्स है जिसने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी। यही है वो जिसने तुम्हारी आंखों से ख्वाब छीन लिए। आज इसकी वजह से तुम इस हाल में हो। ये वो शख्स है जिसने एक बार भी तुम्हारा दिल तोड़ने से पहले नहीं सोचा कि कितने टुकड़े होंगे उसके। बाबा, उसका रिश्ता टूटा, दिल भी टूटा हो, उसका भरोसा भी टूटा होगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरा रिश्ता जोड़ने से पहले आप एक दफा उसका दिल अच्छी तरह से टटोल लें, कि कहीं वो ये रिश्ता किसी के प्रेशर में आकर तो नहीं गिर। ताहिरा, यूं टहलने से मुसीबत टल नहीं जाएगी। तो बस मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आलिम भाई बेचारे पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। सब कुछ इतना अच्छा था, शमीम भी इतनी खुश थी। ज़ीशान को देखकर तो उसका गुस्सा काबू में ही नहीं रहा। अलावा तो अरसे से अंदर पक रहा था, किसी ना किसी दिन तो बाहर आना ही था ना। ज़ीशान जो है वो ईमान की वो बदकिस्मती है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। मोहर लग चुकी है इस बात पर। उसे कहना कि रात यहाँ गुजार ले और सुबह होते ही यहाँ से चला जाए। सुबह? आपको क्या लगता है कि सुबह खैरियत से आने वाली है? कल तो मुझे लगता है कयामत आ जाएगी। तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम पर है। ध्यान तो मुझ पर है, लेकिन लगता है दिल किसी से तुमने ऑफिस में लगा लिया। अभी से बता रही हूं, कान खोलकर सुन लो। अगर मुझ पे सौतन लाने की तुमने कोशिश भी की ना तो जान से मार दूंगी।
उसे भी और तुम्हें भी। अरे मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी पर है, जो तुम और हमेशा तुम ही रहोगी। बीवी? शादी से पहले इतना फ्री होने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अभी जो आप सौतन वाली बात कर रही थी तो उस लिहाज से तो बीवी हुई ना? हाँ, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था क्योंकि दिल से तो मैंने तुम्हें कबूल कर लिया है ना। जब दिल से कबूल कर ही लिया है तो मान लो ना कि तुम मेरी बीवी और मैं तुम्हारा शौहर। तो एक अच्छी बीवी होने का फर्ज अदा करो। जब शौहर ऑफिस से वापस आए घर तो उसका ख्याल रखो, उससे उसकी ख्वाहिशात पूछो कि वो क्या चाहती। अच्छा जी। सरकार, क्या ख्वाहिश है आपकी? मेरी ख्वाहिश है कि एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो क्या ही बात। अच्छा, और कुछ? और कुछ साथ में अगर पापे हो तो और ही अच्छा होगा। अरे वाह वाह, बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं आपकी। लेकिन क्या याद करेंगे आप? ईमान से पाला पड़ा है आपका। अभी ला के देती हूँ आपको। खेलते हैं आँखों से ख्वाब तुम्हारे, हैं ये गवाह सारे आसमां के तारे। तुम अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, वजह क्या मजबूर हो गए। तुम अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, वजह क्या मजबूर हो गए। आपको चाय दूं बीजा? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। आप चाय पियेंगे? नहीं, तबीयत कुछ बोझल सी है। जैन, नाश्ता करो। मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं नाश्ता कर रहा। जैन, मेरी बात सुनो। जैन, तुम भी नाश्ता नहीं करोगी? अब आप तो जानते हैं कि घर में कितना टेंशन वाला माहौल है, शायद इसीलिए सबकी भूख उड़ गई है। लेकिन भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आप जैम पास कीजिएगा। इसको खोल के भी दे दें। थैंक यू। हाँ ज़ारा। हाँ, जानती हूँ कि अब तक अपसेट होगी। जाहिर है, टेंशन देने वाला तो आके तुम्हारे सर पे बैठ गया है। छोड़ो ना, कोई और बात करते हैं। हाँ, क्यों नहीं। उसके बारे में कुछ भी बोलूं तो तुम्हें तकलीफ होना शुरू हो जाती। हाँ, क्योंकि नफरत के लिए मेरी जिंदगी में जगह नहीं है। एक बात बताऊं तुम्हें, इस तरह नॉर्मल रिएक्ट जो कर रही हो ना हर चीज के लिए, उसको एहसास नहीं हो पाएगा कभी कि कितना बुरा किया उसने तुम्हारे साथ। एहसास कराने से ज्यादा एहसास होना ज्यादा मायने रखता है। उसके पास दिल भी है और दिमाग भी। अगर उसे ऐसा लगता है कि वो गलत नहीं है तो मैं क्यों उसे अपने सामने झुकाऊं? खैर, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसकी बैंड बजा देती। फिलहाल तो तुम अपनी शादी के बैंड बजाओ, छोड़ो बाकी सब। मजबूरी है छोड़ना, नहीं तो मुझे तुम्हारे विलन पे इतना गुस्सा था कि बस। सारा, मैं कुछ काम करने लगी हूँ, बाद में बात करती हूँ। हाँ, जानती हूँ टाल रही हो मेरी बात। ठीक है भाई, अच्छा है तो मेरी शादी से पहले तमाम इन दुखों और परेशानियों से फारिग हो जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। अरे आप यहाँ? मुझे तो लगा आप रूम में होंगे, आराम कर रहे होंगे। नहीं, जल्दी उठ गया था।
वैसे आप बहुत चेंज हो गए। चेंज मतलब? I mean, पहले से ज्यादा गुड लुकिंग और स्मार्ट हो गए। लेकिन आज भी दिल से वही पुराना वाला ज़िशान। बेवफा या आशिक मिजाज? मजाक कर रही हूँ। वैसे अमेरिका जाने की एक खास बात है, वहां जाकर इंसान बहुत बदल जाता है। अब इतना अरसा घर से दूर रहने के बाद पुराने वाले ज़िशान भाई तो नहीं रहे होंगे ना? चेंज तो तुम भी काफी हो गई। इन 4 सालों में काफी समझदार हो गई है। ओ, आपसे तो घर में किसी ने खाने का ही नहीं पूछा। मैं आपके लिए कुछ बना के लाऊं? नहीं सैरिश, इसकी जरूरत नहीं है। सुबह उठ गया था, अपना काम कर लेता हूँ। कॉफी पी ली थी मैंने। ओके अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर बाद में मुलाकात हो। बाय। शिफा, तुमने ज़िशान भाई को देखा? कितने डैशिंग होके आए हैं। मुझे किसी हीरो से कम नहीं लग रहा। सहरे, तुम कुछ ज्यादा बातें नहीं कर रही उनके बारे में? हाँ, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं उनकी तारीफें कर रही हूँ और उनकी तरह बुराई नहीं कर रही। क्योंकि और लोग अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम बिगाड़ो अपना मूड, लेकिन मुझे ज़िशान भाई के आने पर बहुत खुशी है। जब मैं जाकर यूनिवर्सिटी में सबको बताऊंगी कि मेरा कजन अमेरिका से आया है, तो मेरा एटीट्यूड और बढ़ जाएगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है ज़िशान भाई हमारे लिए क्या गिफ्ट्स लाए होंगे? आई एम श्योर अगर वो एक बैग में अपनी वाइफ को बंद करके लेकर आए हैं, तो दूसरे में हमारे लिए गिफ्ट जरूर होंगे। अभी खाना ज़िशान भाई के लिए डाल रही है ना? आहिस्ता बोलो, अम्मी के लिए लेके जा रही हूँ। आपको पता है ज़िशान भाई जब से आए ना, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, और घर वालों ने तो झूठे मुंह भी उनसे खाने का नहीं पूछा। क्या ये मैं खाना उनके लिए ले जाऊं? ठीक है ले जाओ, लेकिन अम्मी को पता चला तो फजूल में तुम्हारी क्लास हो जाएगी। अम्मी को जब पता चलेगा जब उन्हें आप बताएंगी। मैं बस यूं गई हुआ है। अभी तक यहाँ बैठे और मैं आपको सारे घर में ढूंढ आपके लिए खाना लेकर आई। आपने नाश्ते में भी कुछ नहीं खाया था। अंदाज तो बिल्कुल ईमान जैसा। सैरिश का ईमान ने ये तुम्हारे हाथों भिजवाया। ज्यादा खुशफहमी में मत रहिएगा। उन्होंने अम्मी के लिए निकाला था और मैं आपके लिए लेकर आ गई। शुक्रिया सैरिश। काफी भूख लग रही है सभी। मेरे अलावा कोई है इस घर में जो आपकी फिक्र करे? आप इतने दूर से आए हैं और किसी को आपका एहसास ही नहीं। वैसे मैं अम्मी की तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ। उन्होंने आपको इतनी बातें सुनाई, आपको बुरा तो लगा होगा ना? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। नहीं लगा बुरा? शायद आप खुद बहुत अच्छे हैं। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ सर। हर अच्छा इंसान यही कहता है, और मुझे यकीन है कि ताया ताई की नाराजगी जल्दी खत्म हो जाएगी। वो माँ है, माँ को मनाना कौन सा मुश्किल काम है? सबसे पहले उस माँ का दिल जीतना है जिसे बहुत तकलीफ पहुंचा, जिसे बहुत दुख पहुंचा है।
जिसका बहुत बड़ा गुनहगार। खाना खाए ना। अम्मी, मैं आपको आपके रूम में ढूंढ रही थी, आप यहाँ बैठी हैं। आज मैंने ऑफिस से ऑफ लिया ताकि मैं आपके साथ पूरा दिन स्पेंड कर सकूं, लेकिन आप तो दवा के असर में सोती रही। चली जाती है ऑफिस बेटा, क्या छुट्टी कर ली। घर रह के भी तुम्हें कौन सा सुकून मिल जाए। कल से मेरी तबीयत की वजह से तुम अपनी हालत देखो क्या करोगी। कोई बात नहीं अम्मी, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी, तुम जाके आराम कर। डॉक्टर ने आपको आराम का कहा है, मुझे नहीं। चलें उठे, खाना खाते हैं अंदर चल के। नहीं, तुम यहीं बैठो और जब तक मैं नहीं बुलाऊं ना तुम अंदर नहीं आओगे। लेकिन अम्मी आप जा कहाँ रही हैं? कल जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करने जा रही हूं। अब इस घर में या तो वो रहेगा या इस घर से मेरा जनाजा निकलेगा। रुक जाए अम्मी, आपको मेरी कसम, अगर आपने किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश भी की तो मैं इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो जाऊंगी। जनाजा तो उठेगा लेकिन आपकी बेटी का। मैं खुद को खत्म कर दूंगी। ये क्या कर रहे हो तुम? वो बर्तन रखने आया। जाओ यहां से अपने कमरे में। मेरी फिक्र है, ये चच्ची का डर है आपको। सही समझियो, मैं नहीं चाहती कि घर में कोई भी हंगामा खड़ा हो, इसलिए यहां से चले जाओ। दिल से कह रही हैं ये बात? अपने दिल में मैं ममता का दर्द खत्म कर चुकी हूँ। जाओ, चले जाओ अपने बीवी बच्चों के पास। मेरे बीवी बच्चे, क्या आपको ख्वाहिश नहीं है उनसे मिलने की? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई ना, तो जाओ यहां से। अम्मी, अगर आप लोगों को लगता है कि आप सबके इन रवैयों से मैं लौट जाऊंगा तो ऐसा हरगिज नहीं। मैं अपने हिस्से की सजा काट कर भी जाऊंगा। इसलिए में मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे वालेकुम सलाम। मैं लेट तो नहीं हूँ? नहीं नहीं, ठीक टाइम पे आया। सुबह आया था मैं आपकी तरफ, लेकिन आप सो रहे थे। गेस व्हाट, रात को आतिफ को मैंने 3 बार हराया चेस में। हाँ बेटा, कल रात को मैं थक गया था तो सीधा रूम में चला गया था। चलो, मेरे गेम में ना होने से तुम्हें एक तो फायदा हुआ कि तुम जीत गए। बाबा, एक बात तो तय है कि आपके साथ हार भी जीत लगती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बेटे। आई नो बाबा। बाबा वो कल की मुलाकात कैसी रही? अच्छी रही है मुलाकात। सब बहुत प्यार और खुलूस से मिले। ईमान भी बहुत अच्छी तरह मिली। इनफैक्ट ईमान ने वो तुम्हारी थप्पड़ वाली बात भी बिल्कुल दरगुजर कर दिया। रियली बाबा? इट्स इम्पॉसिबल। ऐसे कैसे? बेटा वो बच्ची हमारी सोच से भी ज्यादा अच्छी है। मैंने उसकी अच्छाई और मासूमियत देख ली है। बस अब दिल को देखना है। जाहिर है आप किसी के दिल में झांक कर तो देख नहीं सकते, इसमें तो वक्त लगता है ना। बाबा, मैं भी तो यही चाहता हूँ। निशान भाई, आप फ्री हैं? मैं? हाँ। तो खेलेंगे आप क्या मेरे साथ? अगर तुम खेलना चाहोगे तो खेल लूंगा। हाँ, मजा आएगा, चलिए खेलते हैं। आपकी बॉल। शमीम की सुनाओ तायरा, कुछ कहा तो नहीं उसने? बहुत खामोश है बीबी जान। मैं तो उसके डर के मारे कमरे से बाहर ही नहीं निकली। आप तो क्या, आज तो ईमान भी डर के हमारे ऑफिस नहीं गई है। वो ज़ीशान का है। बस उससे ये कह देना कि जब तक वो वापस नहीं जाता शमीम के सामने आने से गुरेज करे। शमीम की हालत पहले ही ठीक नहीं है। आप जाने की बात कर रही हैं? वो तो डेरे जमाए बैठा है, अपनी अलमारी में कपड़े सेट कर रहा था। उसे तो अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं है, अनजान मुल्क में छोड़कर आ गया है। कितने बच्चे हैं उसके तायरा? मुझे क्या पता, मेरी जाने भला।
इतना अच्छा होता कि ज़ीशान यहाँ हम सबके दरमियान शादी करता, तो ना खुद रिश्ते से महरूम होता ना उसके बच्चे। बहुत देर हो गई है बीजान, अब अफसोस करने से क्या फायदा। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।